नमस्ते बच्चों। हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा छठी से पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते निबंध के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या 1। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? इसका उत्तर है लोगों के पास जो चीज़ उपलब्ध होती है उसका उपयोग वे नहीं करते, इसलिए हेलन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर है प्रकृति के सौंदर्य और उनमें होने वाले दिन प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न संख्या 3। कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को क्यों आश्चर्य हुआ? उत्तर है एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उस जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उनकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं देखा। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लोग आंखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते, किंतु वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती है। प्रश्न संख्या 4। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर है हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। बसंत के दौरान वह टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियां की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी वे छू कर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वो सुनकर जान लेती थी। प्रश्न संख्या 5। जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर है इन पंक्तियों में हेलन केलर ने जिंदगी में आँखों के महत्व को बताया है। वह कहती है कि आँखों के सहयोग से हम अपनी जिंदगी को खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से भर सकते हैं। निबंध से आगे के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों से विचार करो। इसका उत्तर है कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया एकदम शांत लगती होगी। हम दूसरों की बातों को सुन नहीं पाते, केवल चीज़ों को देखकर हम उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीज़ों की सूची बनाओ जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। तो बच्चों, चाय की गर्माहट, बर्फ़ की ठंडक, घास की नरमी, कपड़े का गीलापन और गर्म हवाएं। प्रश्न संख्या 3। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, जीवा, स्किन। तो कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम चखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं और त्वचा से हम छूते हैं। ठीक है बेटे। और इसका उत्तर है सुनना, संगीत सुनना, पक्षियों की चहचहाट, पशुओं की आवाज़, चखना, तीखापन, मिठास, नमकीन, सूंघना, फूल, इत्र की सुगंध, कीचड़ की दुर्गंध, छूना, गरम, नरम, ठंडा, मुलायम। भाषा की बात बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, चिकना क्या होता है? कपड़ा भी हो सकता है, साबुन भी होता है, तेल भी होता है, घी भी होता है। चिपचिपा, गोंद, मुलायम, रुई, रेशम, खुरदरा, घड़ा, मिट्टी, लिजलिजा, शहद, उबड़ खाबड़, सड़क, रास्ता, पगडंडी, कुछ भी बोल सकते हैं। और सख्त, पत्थर, भुरभुरा, गुड़। प्रश्न संख्या 2।
अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। तो बच्चों, जो शब्द किसी के भाव और उसकी विशेषता के बारे में बताए, ऐसी संज्ञाएं क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दिशा और किसी के कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है, ध्यान से देखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है कि इन शब्दों से जुड़े हुए सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। जैसे कि अगर दुखी मन है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं ना, छू नहीं सकते। और अगर भूख लगी है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो भाववाचक हो जाएगी। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं। कुछ शब्द संज्ञा से बने हैं, कुछ शब्द क्रिया से बने हैं। तो संज्ञा क्या होते हैं? जो शब्द किसी वस्तु का नाम स्थान का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। और क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी के काम का होना पाया जाए वो क्रिया होती है। तो पहचान के लिखना है। तो देखो इसमें मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, भाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध और मजदूरी शब्द दिए गए हैं। देखिए कैसे बने हैं। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, घबराना से घबराहट, बहाना से भाव। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा से बुढ़ापा, ताजा से ताजगी, भूखा से भूख, शांत से शांति, मिठास से मिठास, भोला से भोलापन। और जातिवाचक संज्ञा से उसकी जाति का पता चल रहा है। मजदूर से मजदूरी। भाववाचक संज्ञा, क्रोध और फुर्ती शब्द भाववाचक शब्द संज्ञा है। प्रश्न संख्या 3, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, समेल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नीचे दिए हुए कुछ समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो बेटा देखिए, अवधि और अवधि, एक में छोटी की मात्रा है और पीछे बड़े हुई की मात्रा है। तो जो छोटी ई की मात्रा वाली है अवधि, उसको हम क्या बनाएंगे? वो समय का निर्धारित करेगा। यह पैसा 2 महीने की अवधि में लौटाना होगा। और अवधि यह एक भाषा को संबोधित कर रही है। कवि तुलसीदास ने अवधि भाषा का प्रयोग में कई ग्रंथ लिखे। मैं और मैं चाय में चीनी डाल दो और मैं अपने लिए यूज होगा, मैं तुमसे दुखी हूँ। मेल और मेला, दोनों भाइयों में कोई मेल नहीं है। मेला, यह कपड़ा मेला हो गया है, मतलब मलिन हो गया है। और उसकी ओर इशारा मत करो। और 2 शब्दों को जोड़ता है ये। मुझे कलम और कागज दो। दिन और दीन, देखो छोटी की में साउंड छोटी आएगी, बड़ी की मात्रा में साउंड बड़ी आएगी। दिन और दीन। राम 4 दिनों से काम से गायब है। रामू बहुत दीन है। दीन माने गरीब है। सिल और सील, सिल होता है पत्थर। सिल पर पिसे मसालों को लाओ। सील, इस बोतल को सील तोड़ो। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।